नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रंगे हाथों लिपिक गिरफ्तार, सेवानिवृत्त महिला से मांग रहा था रिश्वत। कोरोना वैक्सीन दूसरी डोज की प्रक्रिया हुई शुरू, सबसे पहले सीएमएचओ को लगा दूसरा टीका। लाखों से भरा एटीएम ले गए चोर, रस्सी से एटीएम को बांधा, गाड़ी से खींच उखाड़ दिया, फिर वाहन में डालकर चलते बने। विधानसभा में मेवाड़ के नेताओं ने क्या उठाए सवाल, जिस आदिवासी जवान ने पुलवामा में कुर्बानी दे दी, हम 18 साल बाद भी उसके गांव में पक्की सड़क नहीं बनवा सके। महंगाई पहली बार महीने में दूसरी बार बढ़कर 800 रुपए पार हुए सिलेंडर के दाम, बिगड़ा रसोई का बजट। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से सेवानिवृत्त हो चुकी एक महिला की अटकी हुई पेंशन शुरू करने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत लेते एक लिपिक को दबोचा है। यह लिपिक अपने कार्यालय में बैठकर रिश्वत ले रहा था। एसीपी उदयपुर की स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवादी मुकेश कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी मां ग्यारसी देवी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है। उनकी पेंशन काफी दिन से अटकी हुई है। छावनी एकलिंगपुरा स्थित स्टेशन हेडक्वार्टर में कार्यरत लिपिक राकेश कुमार गावरी पेंशन शुरू करने के लिए 5000 रुपए की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन होने पर आज मुकेश कुमार को 5000 रुपए के साथ राकेश कुमार के पास भेजा गया। उसके रिश्वत की राशि थमाते ही निरीक्षक दिलीप सिंह के नेतृत्व में पहले से तैयार एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। उसकी जेब से रंग लगे 5000 रुपए बरामद कर लिए गए। राकेश कुमार को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन के 28 दिन पूरे होने के पश्चात सोमवार से दूसरी डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रथम चरण में सबसे पहले टीका लगवा चुके हेल्थ केयर वर्कर्स के आज से बूस्टर डोज के टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ। आज उदयपुर जिले में प्रथम चरण के लाभार्थियों को दूसरी डोज लगने की शुरुआत की गई। इसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने टीकाकरण की दूसरी खुराक लगवा कर किया। इसके उपरांत आरसीएचओ डॉक्टर अंकित जैन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर आनंद गुप्ता, डब्ल्यूएचओ से एसएमओ डॉक्टर अक्षय व्यास, यूएनडीपी से मुदित माथुर ने टीका लगवाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। टीका लगवाने के पश्चात डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने कहा कि जिन लाभार्थियों को 28 दिन पूरे हो चुके हैं उनको टीके की दूसरी खुराक लगाने की शुरुआत हो चुकी है। इसे चरणबद्ध तरीके से मार्च के दूसरे सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही शरीर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एंटीबॉडीज विकसित होंगी। तब तक सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहना है। टीकाकरण की द्वितीय खुराक के साथ साथ विभाग मार्च माह में होने वाले तीसरे चरण के लिए भी तैयारियां कर रहा है, जिसमें 50 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा। उदयपुर शहर में चोरों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। रात में पुलिस की गश्त को धता बताकर वह चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादरी इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार देर रात चोर एक एटीएम ही उखाड़कर अपने साथ ले गए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इस एटीएम में 5 लाख रुपए भरे हुए थे। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। प्रतापनगर थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह बैंक से सूचना मिली कि मादरी इंडस्ट्रियल एरिया में लगे उनके एटीएम को कल देर रात चोर उखाड़ कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के साथ ही आसपास लगे कैमरों की जांच शुरू की है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। बताया जा रहा है कि एक वाहन में आए चोरों ने रस्सी से एटीएम को बांध दिया और अपने वाहन से उसे खींचकर उखाड़ दिया। इसके बाद वाहन में डाल विचलते बने। विधानसभा सत्र में सोमवार को उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने शहीद के गांव में पक्की सड़क नहीं होने का मुद्दा उठाया। वहीं सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने कृषि बिलों में सब्सिडी और मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने क्षेत्र में सहकारी समिति के गोदाम का मुद्दा उठाया। ग्रामीण विधायक बोले, एक छोटे से गांव बोराफला के आदिवासी परिवार में जन्मे रतनलाल मीणा 2002 में पुलवामा में देश के लिए कुर्बान हो गए। हम उस शहीद के गांव तक पक्की सड़क भी नहीं बनवा सके। सरकार छोटी छोटी ढाणियों को पक्की सड़क से जोड़ रही है, तो फिर शहीद के गांव को अब तक पक्की सड़क से क्यों नहीं जोड़ा गया? सरकार अब भी इस गांव में पक्की सड़क बनवा देती है तो यह शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विधायक ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से रोड बनवाने का सुझाव दिया। फूल सिंह मीणा पिछले सत्र में भी यह मामला उठा चुके हैं। उदयपुर जाडोल रोड पर स्थित बड़ी उंदरी क्षेत्र के बोराफला निवासी रतनलाल मीणा सीआरपीएफ 30 बटालियन ने 20 सितंबर 2002 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से संघर्ष करते हुए शहादत दी थी। मीणा ने उस दौरान अपने 3 साथियों को तो आतंकियों से बचा लिया, लेकिन खुद शहीद हो गए। सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने किसानों को कृषि और घरेलू बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी रोकने का मामला उठाया। मीणा ने कहा कि मावट, ओलावृष्टि, पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी को बंद करना किसानों के साथ अन्याय है।
मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के लिखित सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने बताया कि मावली क्षेत्र में कुल 59 ग्राम पंचायत है। इनमें से 38 पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं होने के कारण गोदाम नहीं है। मंत्री बोले, जिला स्तरीय कमेटी की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर पंचायत स्तर पर नियमानुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फरवरी माह में दूसरी बार बढ़े गैस सिलेंडर के दामों ने कई मध्यम परिवारों का बजट गड़बड़ा दिया है। रविवार को एक ही महीने में दूसरी बार भाव बढ़ते ही शहर में गैस सिलेंडर के दाम 800 के पार हो गए। 4 फरवरी से पहले शहर में 725 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर मिल रहा था। 4 फरवरी को 25 रुपए और 14 फरवरी को 50 रुपए और बढ़ा दिए गए। पिछले 5 महीने में सिलेंडर 175 रुपए महंगा हो गया। गैस डिस्ट्रीब्यूटर सुशील बापना का कहना है कि हर महीने एक बार शुरुआत में सिलेंडर के मूल्य बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार 2 बार में 75 रुपए बढ़ाए जाने से उपभोक्ता असमंजस में है, जबकि सब्सिडी पहले ही घटाकर 21 रुपए 48 पैसे तक कर दी गई है। बता दें कि सरकार प्रत्येक गैस कनेक्शन के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देता है। ग्राहक को हर सिलेंडर पर सब्सिडी समेत कीमत चुकानी होती है। बाद में सब्सिडी का पैसा खाते में आता है। अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजार मूल्य पर खरीदना होता है। तेल कंपनियां हर महीने सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इनमें बढ़ोतरी या कमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और अमेरिकी डॉलर के एक्सचेंज रेट पर निर्भर करती है। 5 किलो का सिलेंडर भी 18 रुपए महंगा। 5 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 18 रुपए बढ़कर 295 रुपए 50 पैसे हो गई है। इससे पहले ये 277 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं 19 किलो के सिलेंडर की कीमत रविवार तक 1598 रुपए थी। इसमें 9 रुपए 50 पैसे की कटौती के बाद नया रेट 1588 रुपए 50 पैसे है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।